एक सवाल पूछती हूँ। अगर आपके जिस्म के अंदर कोई तब्दीली महीनों से हो रही हो और आपका जिस्म आपको बार बार इशारा दे रहा हो, लेकिन आप हर बार उसे नजरअंदाज कर दें, तो एक दिन वह इशारा इशारा नहीं रहता, हकीकत बन जाता है। मैदे का कैंसर बिल्कुल इसी तरह काम करता है। खामोशी से धीरे धीरे और अक्सर उन्हीं अलामात के पीछे छुपकर जिन्हें हम रोज एसिडिटी या बदहजमी समझकर टाल देते हैं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अलिशबा बतूल। आज मैं आपको वो 7 अलामात बताऊंगी जो जिस्म बहुत पहले दिखाना शुरू कर देता है, लेकिन जिन्हें समझना ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि वो आम बीमारियों जैसी लगती है। और वीडियो के आखिर में मैं आपको वो सवाल बताऊंगी जो हर डॉक्टर मरीज से जरूर पूछता है, लेकिन जिसका जवाब खुद मरीज को भी अक्सर पता नहीं होता। पहले यह समझ लीजिए कि मैदा कैसे काम करता है। यह एक ऐसा अंग है जो हर दिन खुद को दोबारा बनाता है। इसकी अंदरूनी परत लगातार टूटती और नई बनती रहती है। यही रफ्तार इसे खाना हजम करने के काबिल बनाती है। लेकिन यही रफ्तार एक खतरा भी पैदा करती है। जितनी बार खुलिए खुद को दोहराते हैं, उतनी बार गलती की गुंजाइश भी बढ़ती है। ज्यादातर वक्त जिस्म खुद इन गलतियों को ठीक कर लेता है, लेकिन जब सालों तक कोई चीज इस अमल में मुसलसल खलल डालती रहे, चाहे वह इन्फेक्शन हो, ज्यादा नमक हो या सिगरेट का धुआं, तो यह गलतियां जमा होने लगती हैं। और यहीं से वह सफर शुरू होता है जो अक्सर 10 या 15 साल बाद कैंसर की शक्ल इख्तियार करता है। अब बात करते हैं उन अलामात की जिन्हें ज्यादातर लोग पहचान ही नहीं पाते। पहली अलामत है खाने का जल्दी अजनबी लगना। जरा सोचिए, आप हमेशा की तरह खाना शुरू करते हैं, लेकिन आधी प्लेट खाते ही पेट भरा हुआ महसूस होता है। कुछ हफ्तों पहले तक यही खाना आपको कम लगता था। ये कोई मामूली बदलाव नहीं। जब मैदे की दीवार में कोई गैर मामूली तब्दीली आती है, तो उसकी फैलने की सलाहियत कम हो जाती है। नतीजा, थोड़ा खाना भी जल्दी भारी महसूस होने लगता है। बहुत से लोग इसे उम्र का असर समझकर खाना कम कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। दूसरी अलामत है भूख का धीरे धीरे कम होना। यह अलामत इतनी आहिस्ता आती है कि खुद मरीज को भी महसूस नहीं होती। पहले जो खाना आपको बहुत पसंद था, अब उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। खाने का वक्त आता है और आप सोचते हैं, अभी भूख नहीं। यह सिर्फ मूड की बात नहीं, यह जिस्म के अंदर मौजूद इन्फ्लेमेशन का असर हो सकता है, जो दिमाग को भूख का सिग्नल भेजने से रोकता है। तीसरी अलामत है वजन का बगैर वजह घटना। अगर आपने ना कोई डाइट शुरू की, ना एक्सरसाइज बढ़ाई, फिर भी कपड़े ढीले होने लगे, तो यह इत्तेफाक नहीं। जब जिस्म के अंदर कोई गैर मामूली नशोनुमा होती है, वह जिस्म की तवानाई खुद अपनी तरफ खींचने लगती है। यह वजन सिर्फ चर्बी का नहीं जाता, मसल भी घटती है। इसीलिए चेहरा अंदर धंसा हुआ और जिस्म कमजोर नजर आने लगता है। 2 से 3 महीनों में बगैर किसी वजह 5 किलो या उससे ज्यादा वजन घटना एक ऐसी बात है जिसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। चौथी अलामत, पेट के ऊपरी हिस्से में एक ऐसा दर्द जो ना खाने से पहले बढ़ता है, ना खाने के बाद कम होता है। यह अल्सर या गैस्ट्राइटिस के दर्द से अलग है। ये बस वहां मौजूद रहता है, धीमा, मुस्तकिल, और कभी-कभी पीठ की तरफ भी महसूस होता है। जो लोग महीनों तक इस दर्द को गैस कहकर एंटी एसिड की गोलियों से दबाते रहते हैं, असल मसला उतनी ही देर तक बढ़ता रहता है। पांचवीं अलामत है खाने के फौरन बाद जी मिचलाना। यह मुतली एक आध बार नहीं आती, यह हफ्तों तक हर खाने के बाद लौटती है, जैसे मैदा खाना कबूल करने से इनकार कर रहा हो। अगर इसके साथ उल्टी में कभी खून नजर आए, चाहे बहुत मामूली मात्रा में, या उल्टी का रंग गहरा भूरा हो, तो यह इंतजार करने का वक्त नहीं, यह फौरी डॉक्टर के पास जाने की अलामत है। छठी अलामत है पाखाने के रंग में तब्दीली। अगर पाखाना अचानक बहुत गहरा, सिया और छपछपा हो जाए, तो यह इस बात का इशारा हो सकता है कि मैदे के अंदर कहीं से हल्का खून रिस रहा है। यह खून हजम होते हुए नीचे आता है और रंग बदल देता है। लोग अक्सर इसे खाने की किसी चीज का असर समझ लेते हैं, जबकि असल वजह कहीं और होती है। सातवीं और सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली अलामत है मुसलसल थकावट। आप सुबह उठते हैं और पहले से थके हुए महसूस करते हैं। सीढ़ियां चढ़ते वक्त
सांस जल्दी फूलने लगती है। यह अक्सर आयरन की कमी की वजह से होता है, जो मैदे के अंदर होने वाले हल्के न नजर आने वाले खून रिसाव का नतीजा हो सकती है। बहुत से लोग सिर्फ आयरन की गोलियां शुरू कर देते हैं, हीमोग्लोबिन थोड़ा बेहतर भी हो जाता है, लेकिन असल वजह जस की तस रहती है। अब एक कहानी सुनाती हूँ। फैसलाबाद के एक साहब, उम्र 54 साल, बिजनेस के सिलसिले में हमेशा बाहर का खाना, ज्यादा मसाले और अचार उनकी आदत का हिस्सा था। पिछले साल से उन्हें खाने के बाद हल्का भारीपन रहने लगा। उन्होंने सोचा उम्र का असर है और एंटी एसिड की गोलियां लेना शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद वजन भी कम होने लगा, लेकिन उन्होंने इसे बिजनेस की टेंशन समझ लिया। आखिरकार जब उनकी बेटी ने जोर दिया, तो वे एंडोस्कोपी के लिए राजी हुए। बीमारी शुरुआती मरहले में ही पकड़ी गई। आज वे पूरी तरह ठीक हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने वक्त पर टोका। यही एक जरूरी बात समझनी है। एंडोस्कोपी नाम सुनकर बहुत लोग घबरा जाते हैं, लेकिन आज के दौर में यह एक बहुत आसान तरीका है, जो सिडेशन के साथ 20 मिनट के अंदर मुकम्मल हो जाता है। इसमें एक पतली लचकदार नली के जरिए डॉक्टर मैदे के अंदर की पूरी सूरत देख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर वहीं से एक छोटा नमूना लेकर जांच के लिए भेज देते हैं। अब सुनिए वह गलतफहमियां जो अक्सर सही डायग्नोसिस में देरी की वजह बनती है। पहली, कैंसर हो तो शुरू से ही शदीद दर्द होता है। हकीकत यह है कि शुरुआती मरहले में अक्सर कोई दर्द नहीं होता, सिर्फ हल्की बदहजमी जैसी कैफियत होती है। दूसरी गलतफहमी, अगर खानदान में पहले किसी को नहीं हुआ तो मुझे भी खतरा नहीं, जबकि एच पाइलोरी इन्फेक्शन, ज्यादा नमक और सिगरेट नोशी जैसी वजहें खानदानी तारीख से कहीं ज्यादा असरदार साबित होती हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें खास तौर पर चौकस रहना चाहिए। 50 साल से ऊपर की उम्र, जिनके खानदान में यह बीमारी रह चुकी हो, जिन्हें कभी एच पाइलोरी की तशखीस हुई हो और इलाज मुकम्मल ना हुआ हो, और वो लोग जो सालों से सिगरेट पीते आ रहे हों। इन सब के लिए 3 हफ्तों से ज्यादा रहने वाली कोई भी अलामत एक संजीदा इशारा है, न कि मामूली बदहजमी। अगर आप आज से कुछ शुरू करना चाहें, तो 3 काम कीजिए। पहला, अगर आपको बार बार बदहजमी या जलन रहती है, तो एच पाइलोरी का टेस्ट करवाइए। यह बहुत सादा और सस्ता टेस्ट है। दूसरा, रोजाना के खाने में नमक और अचार की मात्रा धीरे धीरे कम कीजिए। तीसरा, अपने घर के बुजुर्गों की पेट की तकलीफ को संजीदगी से सुनिए, क्योंकि अक्सर वो खुद इसे अहमियत नहीं देते। एक आखिरी और बेहद जरूरी बात, यह वीडियो सिर्फ आगाही के लिए है, किसी तशखीस या इलाज का मुतबादिल नहीं। हर जिस्म अलग है और सही जवाब सिर्फ आपका डॉक्टर आपकी जांच के बाद दे सकता है। अगर इनमें से कोई अलामत 3 हफ्तों से ज्यादा आपके साथ है, तो कल का इंतजार मत कीजिए। आज हमने जो सीखा वह सिर्फ अलामात की एक फहरिस्त नहीं थी। यह समझने की कोशिश थी कि जिस्म कैसे धीरे धीरे बोलना शुरू करता है और हम क्यों उसे अनसुना कर देते हैं। अगर यह जानकारी आपके काम आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जिसे शायद आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। शायद वो आपके अब्बू हो, आपकी अम्मी हो, या कोई ऐसा करीबी जो अपनी तकलीफ को खामोशी से सहता आ रहा हो। अपना ख्याल रखिए।